एक ये वाजपेयी साहब मुझे बताइए जरा कि ये धर्म के आधार और बंटवारा नहीं तो और क्या है? ऐसा कि हिंदुस्तान में हो रहा है कि कट्टरपंथी ऐसा आकर के मूर्तियों को खंडित कर देंगे या हिंदुओं को बाहर कर देंगे। चीजों को सही संदर्भ में समझना चाहिए। ये जो बयान आया, ये बयान देश की एकता के लिए बयान है। वही देश विकास कर पाता है जो एक होकर समाज चलता है। ये धर्म की नाम पर डिवीजन की बात तो कोई करता ही नहीं। संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता है। इतिहास स्वामी जी ने बताया, इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो जो जो अत्याचार हुए हम उसको तब भी कंडेम करते थे, आज भी कंडेम करते हैं। लेकिन समाज में एकरूपता के रहेंगे, वही समाज आगे चाहता है और उसी समाज में विकास होता है। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश का उदाहरण ठीक दिया इन्होंने। क्या हो रहा है? अगर माइनॉरिटी है हिंदू वहां पर, तो क्या आप उनको कुचल देंगे? आप क्या कुचल देंगे उनको? आप हिंदुस्तान की बात करें ना, हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें। कश्मीर में क्या हुआ? आप हिंदुस्तान का उदाहरण दीजिए, आप दूसरी जगह का उदाहरण मत दीजिए। हम हिंदुस्तान भारत की बात करेंगे। बात करता हूँ मैं, दाएं बाएं नहीं जाता। कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी में थे, क्या हुआ उनके साथ? ये इतिहास गवाह इन चीजों का। तो हम उन चीजों की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए अपील करेंगे समाज से कि सबको एकजुट होकर रहना चाहिए और एक दूसरे के धर्म का सम्मान भी करना। ठीक है, मुझे बताइए एक सेकंड अलीमुद्दीन साहब, एक सेकंड रामकृपाल जी, मुझे बताइए एक बार की बात तो लेकिन सच है ना कि जब नेता चुनावी मैदान में जाता है तो धर्म देकर, जाति देकर वोट मांगता है। जो बातें अगर आदित्यनाथ योगी की आपत्तिजनक लग रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो वही भाषा का इस्तेमाल तो असदुद्दीन ओवैसी भी करते हैं। निश्चित रूप से देखिए, मैंने कई बार मैं ये बात कह चुका हूँ। एक छोटा सा एक शेर है निदा फाजली का कि हिंदू भी मज़े में है, मुसलमान भी मज़े में, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी। देखिए, हमारे देश के लिए कहा जाता है अनेकता में एकता। तो पहला शब्द अनेकता आता है। इसका मतलब है कि समाज के विभिन्न रीति रिवाज और तमाम चीज़ें अपनी जगह पे हैं। एक वो उस तरह का विभाजन जो समाज में अच्छा लगता है। जैसे कहते हैं एक डाली पे तो कई तरह के फूल खिलते हैं, लेकिन ये जो नारा है, हालांकि नारा एक पॉलिटिकल उद्देश्य से लगाया गया, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप बटे, जाहिर सी बात है कि एकता में ताकत होती है और वो एकता में, मैं तो कह रहा हूँ कि राष्ट्र के स्तर पर मोहन भागवत ने भी कहा कि जो भी हिंदुस्तान में है वो हिंदुस्तानी है। लौटू सर, मोहन भागवत ने क्या कहा? एक बात दर्शकों को दोहरा देता हूं कि मोहन भागवत कह रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म पर बोले हैं। उन्हें कहा कि दुर्बल रहना अपराध है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि दुर्बल रहने से अत्याचार को न्योता दिया जाता है, हमें संगठित रहना होगा और हमें सशक्त रहना होगा। ये कह रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। यानी संदेश साफ है कि बांग्लादेश के अंदर जो कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर हमले किए, वो संदेश भारत में रह रहे हिंदुओं के लिए भी है कि अगर हम असंगठित रहे तो कमजोर होंगे, संगठित रहे तो सशक्त होंगे। क्या कहा जरा सुनाता हूं एक बार। दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, दुर्बल रहना अपराध है। मोहन भागवत ने क्या कहा है सुना आपने? अलीमुद्दीन साहब, मुझे जरा बताइए आप। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो हुआ सर, वो किसी से छुपा तो है नहीं। हम वहां जो हुआ धर्म के नाम पर हुआ। हमने सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए मौलाना साहब, सुन तो लीजिए। पाकिस्तान के अंदर जो हुआ, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो होता है, 90 के दशक में कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ, ये सारी बातें के बताते नहीं है कि धर्म के आधार पर कैसे निशाना बनाया जाता है। वही अपील कर रहे हैं। हमने उस वक्त भी निंदा की थी, आज भी निंदा करते हैं। हमने कल भी मजम्मत की थी, आज भी करते हैं। हम बात करते हैं हिंदुस्तान की, हमारा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, हम हिंदुस्तानी हैं। हम बात करेंगे भारत की, हिंदुस्तान की करेंगे। यहाँ प्यार मोहब्बत सदियों से रहा है। यहाँ मुगलों ने भी सल्तनत की है, यहाँ हिंदुओं ने भी सल्तनत की है। कोई भेदभाव कभी आज तक नहीं हुआ। तारीख बताती है, तारीख के पन्ने बताते हैं, इतिहास के पन्ने बताते हैं। मोहन भागवत साहब ने, एक मिनट राम जी एक मिनट अभी एलजेपी के लिए आप एक ही बात को 3 बार दोहरा चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। आपने कहा कि हम हिंदुस्तान की बात करते हैं,
आपने कहा भी, मैंने कहा ना। आपने कहा एलजीपी की, जब प्रवक्ता बोल रहे थे आपने कहा कि आप हिंदुस्तान की बात कीजिए, आप एलजीपी के नेता हैं। जी कहा मैंने। नसरल्ला की बात कौन करता है? हिजबुल्लाह की बात कौन करता है? फिलिस्तीन की बात कौन करता है? आप मुझसे पूछिए ना। नहीं, कौन करता है? ठेकेदार नहीं हूँ भाई, अगर मैं सबका नसरल्ला की ठेकेदार बात नहीं यहां हूं। बैठकर होगी एक और कहेगा कि हर घर से नसरल्ला निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, तो लोग सवाल नहीं पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं जो हिजबुल्लाह निकाल रहे हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं, हम तो देखिए, हम तो हिंदुस्तान की बात करते हैं। फिलिस्तीन के नारे अगर देश की संसद में खड़े होकर लगाए जाएंगे, एक नेता जो खुद को बताता है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता है, भाई दो ही परिप्रेक्ष्य सम्मानित आप मेरी बात सुनिए मौलाना साहब, मौलाना साहब, दो बातें डिबेट के परिप्रेक्ष्य में, एक मोहन भागवत का बयान, दूसरा असदुद्दीन ओवैसी का बयान। की बात है, एक मोहन भागवत का बयान, दूसरा असदुद्दीन ओवैसी का बयान। अगर ओवैसी खड़े होकर देश की संसद में फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं तो कहां की बात कर रहे हैं? ये उनसे पूछिए ना। उनसे पूछ रहे हैं ना, आप पूछिए ना, आप मेरे से आप इस मंच पर खड़े होकर, आप कहिए ना, इस मंच पर खड़े होकर मौलाना साहब असदुद्दीन ओवैसी को बोलिए कि असदुद्दीन ओवैसी तुमने गलत किया। लीडर नहीं है, मैं कह रहा हूं, कायद नहीं है। अलीमुद्दीन साहब मेरा इस्लामिक स्कॉलर है सर। मेरा कायद पंडित जवाहरलाल मौलाना नेहरू साहब, है। मौलाना मेरा साहब, कायद मौलाना साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, जी है। धर्म की शिक्षा देते हैं। ठीक है। असदुद्दीन ओवैसी उसी धर्म के बारे में कहते हैं कि मैं जैन नहीं बोल सकता, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलने में दिक्कत नहीं होती। वो बंटवारा की नहीं। हिंद से कभी इतराज नहीं है किसी मुसलमान को। ये आपके आप ओवैसी कहते हैं सर, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं जो मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, वो ठेकेदार बनते हैं मुसलमानों के। इतराज है, जैन पे कोई इतराज नहीं है। हाँ, हम नहीं है, हम भारत माता नहीं कह सकते। ये हमारी जन्मभूमि है, हमारी माँ नहीं है। अभी ये भारतीय थे 10 सेकंड पहले ही। हम कहते हैं ये हमारी माँ नहीं है, तो क्या है? हमारी जन्मभूमि है। अरे तो मेरी जन्मभूमि की जय कहने में क्या बुराई है? कह रहा हूं, जन्मभूमि की जय कहने में दिक्कत है सर। जन्मभूमि की जय हम कहते हैं। भारत माता की जय। नहीं, भारत माँ अलग हो जाए। जय हिंद। अलग, जय हिंद है। वंदे मातरम। वंदे मातरम अलग है। बंदा ये आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? वो करना है, नहीं ना। यहाँ एक नहीं गलत कर रहे हैं आप। यहाँ ठीक है। एक नहीं है। अब मुझे बताइए सर, मेरे साथ प्रोफेसर जुनैद हारिस भी हैं, मेरे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय। जी न्यूज़।